नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे हर बार आप इन्हें देखते हैं। नाम सूरज कुमार है और पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं। संजोग ये है कि मेरा भी नाम सूरज है और हमारे वकील साहब का भी नाम सूरज है। हम लोग दोनों को ही सूरज। लेकिन आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल को लेकर कि आखिर यूजीसी बिल के अंदर ऐसा क्या है जिससे स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और सड़कों पे धरना प्रदर्शन जारी है। और ये जो बिल है, क्या ये बिल रियल में जिस जिस समाज की हितैषी को देखते हुए सरकार ने बनाई है, क्या उससे उन्हें लाभ है या किसी मुद्दे को भटकाने के लिए ये एक साजिश है। सूरज जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और आप एक एडवोकेट हैं, कानून के अच्छे जानकार भी हैं और एक बात ये भी है कि निःशुल्क कानूनी सलाह भी देते हैं। तो सूरज जी, हम आपसे बात करेंगे यूजीसी कानून को लेकर के। क्या है ये यूजीसी कानून जिसे लेकर के जो छात्र हैं वो सड़कों पे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपका प्रश्न है कि यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कैंपस में सरकार का ऐसा कहना है कि जो जातिगत टिप्पणियां छात्रों पे की जाती हैं, स्पेशली जो छात्र ओबीसी और एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनको लेके, और इसके तहत जो जातीय भेदभाव है उसको रोकने के लिए सरकार ने यह बिल लाया है। मैं बहुत स्पष्टता से आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, कानून लाना सरकार का काम ज़रूर है, लेकिन उस कानून का एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकार्यता पूरे समाज में हो, समाज के सारे लोग उसको आत्मसात करें और जिस उद्देश्य से जो कानून लाया जा रहा है उसकी पूर्ति हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में कानून आता तो है, लेकिन सोशल ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सारी चीज़ों को भी देखना सरकार का काम है। क्या लगता है कि जो सरकार ने जो ये कानून लाया है कि स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पे अच्छी बात है, लेकिन ये किसी एक जाति की तरफ ही क्यों? क्या जो निचली समाज के लोग हैं, क्या अगर वो फॉरवर्ड समाज को अगर उनकी जाति का नाम लेकर गाली दें तो क्या उन पे एफआईआर होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारा ये कहना है कि देखिए साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग के बीच ये होना चाहिए कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ये बिल लेके आई है, इससे पहले सरकार ने देश में कितने विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए कि देश भर में कितने विद्यालय बंद हुए हैं। हम भी तो मीडिया के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करते हैं। मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था किसी न्यूज़ चैनल में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पे कई सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये भी देखना होगा। जहां राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया था इस देश में 14 साल से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। क्या हमने उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है? आपको इस चीज पे चर्चा करनी चाहिए थी कि विश्व में जितने भी 10 बड़े विश्वविद्यालय हैं, क्या हम जिस देश में रहते हैं उसका एक भी विश्वविद्यालय
उन मापदंडों पे खड़ा है या नहीं है। सूरज जी, दुखद ये है कि आज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दुख की बात यह है, और मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी इन सारी विफलताओं को छुपाने के लिए एक भ्रम का माहौल सॉरी यूनिवर्सिटीज में लोग इस बात को लेके मुखर न हो जाएं, ये सवाल न पूछ दिया जाए कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, जो हमारे यहाँ बेरोजगार छात्र हैं उनके रोजगार की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। इन सारे सवालों पे सरकार को जवाब देना ना पड़े, इसीलिए सरकार ने एक ऐसा मायाजाल बुना है कि हमारे जो छात्र हैं इसी में उलझ कर रह जाएं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस नए एक्ट का जो एक सरकार नोटिफिकेशन लेके आई है उसका कोई औचित्य बनता है। किसी भी एक्ट को लाने से पहले सरकार का ये काम होता है कि जितने भी अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय शुमारी की जाए, सबका जो ओपिनियन है वो कलेक्ट किया जाए और कलेक्टेड ओपिनियन के आधार पे वो कानून ड्राफ्ट किया जाए। और इस विषय में ज़्यादा प्रमुख ये बात है कि ये देखना चाहिए कि क्या यूजीसी के इस नॉर्म्स को लाने से पहले सरकार ने जो अफेक्टेड पार्टीज है उससे क्या राय शुमारी की है। सरकार ने कौन सा लॉ कमीशन लाया जिसके स्टडी के आधार पे और उस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे ये नया नोटिफिकेशन आया है। हम कानून की जो उपयोगिता है, जिस उद्देश्य के साथ ये नया नोटिफिकेशन लाया जा रहा है, क्या उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने ईमानदार प्रयास किया था या नहीं, ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरज जी, ये कानून अगर आती है तो इससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को क्या इससे नुकसान हो सकता है या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है? देखिए, जो प्राइमा फेसाई देखने में आ रहा है कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का छात्र किसी ओबीसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई जातीय टिप्पणी करता है। जानकारी के अनुसार ओबीसी के लिए भी ओबीसी भी इसी कैटेगरी में है, तो ओबीसी भी जैसा लोग बता रहे थे कि ओबीसी और जनरल ये सब एक साइड है। नहीं, जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा है कि जनरल वर्ग से आने वाले छात्र अगर ओबीसी कैंडिडेट्स के ऊपर भी अगर ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं तो उसके बिहाफ में एक कंप्लेंट दर्ज किया जा सकता है, जिसके ऊपर एक प्राइमा फेसाई इंक्वायरी होगी और फर्दर उसको एफआईआर के लिए क्या कहते हैं फॉरवर्ड किया जा सकता है, ऐसा कुछ। अच्छा सूरज जी, एक अहम सवाल आपसे पूछेंगे हम। कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। एकदम पढ़े, हमने भी पढ़ा है। क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जो है हम लोगों के बीच छात्रों के बीच होता होगा? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी हैं, लेकिन उन सबको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ पहले से प्रावधान आईपीसीज में भी है, अब तो बीएनएस हो गया, एससी-एसटी एक्ट भी हाँ है। एससी-एसटी एक्ट भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं, किस हद तक हुआ, सरकार इसको अध्ययन करने की स्थिति में नहीं है। सरकार पुराने एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के अध्ययन को छोड़ के अपनी नाकामियों को छुपाने के उद्देश्य से एक नया कानून ले आती है। तो देखिए, ये थे अधिवक्ता सूरज जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।